आपको अहम खबर दें, आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, इस खबर की तफसील बताइए। देखें, इस वक्त एक बार फिर मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था, उसके साथ अटॉर्नी जनरल को भी। अटॉर्नी जनरल मुलाकात के पहले हिस्से में शिरकत के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए तो वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में नहीं थे, जबकि अब वो यूनिफॉर्म में वापस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और जराये का ये कहना है कि अगर जरूरी समझा गया तो केस को मुकर्रर भी किया जा सकता है ओपन कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस को, ताकि तमाम जो सूरत हाल है उसको देखा जा सके और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन दोबारा कर सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी किस्म की भी बेबसी का इजहार किया गया कि अब जो सूरत हाल है उसमें 8 फरवरी के इलेक्शन नहीं हो सकते, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन भी कर सकती है और बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है। इस वक्त जो मुलाकात है दोबारा वो जारी है। अटॉर्नी जनरल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पिछले 2 से 3 घंटे से सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही मौजूद हैं और अब किसी भी वक्त जो है ये मुलाकात खत्म होने के बाद फैसला सामने आने का इम्कान है। ठीक है सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से आज अहम मुलाकात जारी है। डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लेने के खिलाफ नोटिफिकेशन की मुअत्तल के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था। 54 रोज पहले के हिसाब से आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना था, तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था। 54 रोज पहले के हिसाब से आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना था, तो आपको बता रहे हैं आज अहम मुलाकात की जा रही है। पहले ये मुलाकात खत्म हो गई थी, दोबारा से मुलाकात शुरू हुई है और आपको ये बताते चले कि यह अहम मुलाकात है और इस मुलाकात का अहवाल आपको बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लेने के खिलाफ नोटिफिकेशन की मुअत्तल के बाद की सूरत हाल पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से यह मुलाकात है। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से अहम मुलाकात जारी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो ये बड़ी अहम नौयत की मुलाकात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से अहम ये मुलाकात है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से ये मुलाकात है और 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था। 54 रोज पहले के हिसाब से आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना था। जी सुहेल, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखें, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से जो पैदा शुदा सूरत हाल थी, उसके बाद आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले 2 सीनियर जजेस के साथ मुशावरत की। ज़राये का ऐसा कहना है जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन के साथ मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया गया, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया और एक इजलास जो है वो शुरू हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे से भी आगाह किया। उसके अलावा जो आरोज की तैनाती से मुतालिक उनकी ट्रेनिंग का जो अमल था उसको सस्पेंड करने से भी आगाह किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हुए थे। उस वक्त वो यूनिफॉर्म में चूंकि नहीं थे, उनको फौरी तौर पर बुलाया गया था। अब वो यूनिफॉर्म में दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस वक्त फिर से जो मुलाकात है वो जारी है। और जराये का ये कहना है कि अगर जरूरी समझा गया तो आज ही इस केस को ओपन कोर्ट में मुकर्रर भी किया जा सकता है, आम इंतखाबात केस को, ताकि 8 फरवरी इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि ये तारीख अब पत्थर पर लकीर होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। उसी रोज आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस तब चला था तो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात में ये तय हुआ था और एक पेपर पे बाकायदा लिखा गया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात पर दोनों फरीकें रजामंद है। रजामंदी से ये सारा तारीख जो है उसका तयन हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है इस केस को डिस्पोज ऑफ किया था, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से एक हुक्मनामा सामने आया जिसमें मुअत्तल किया गया था आरोज की तैनाती को। उसके बाद आरोज की ट्रेनिंग को भी रोक दिया था इलेक्शन कमीशन ने और अब एक इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिसमें दोबारा से ये चहमगोइयां हो रही थी कि शायद आम इंतखाबात 8 फरवरी को न हो सके। इस सारी सूरत हाल को नोटिस किया था
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उसके बाद आज ये मुलाकात शुरू हुई और उसके बाद अटॉर्नी जनरल अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही इस केस को दोबारा फिक्स करके ओपन कोर्ट में लगाया भी जा सकता है और कोई ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से सामने आ सकता है, ताकि आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक अपने वक्त पर जो 8 फरवरी को तारीख तय पाई थी उस दिन हो सके, पोलिंग का अमल उसी दिन मुकम्मल हो सके। क्योंकि हमने देखा था कि जो फैसला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक खिताबी नोट भी जस्टिस अतर मिल्ला का सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था, निशानदेही की गई थी कि जो हुकूमतें हैं इस वक्त निगरान हुकूमतें, उनकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, आइन को मुअत्तल करने जैसी एक सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई है और हर जो दिन गुजर रहा है आम इंतखाबात के बगैर वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और नोट में भी दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद भी चूंकि बहुत वाज़ेह था, उसके बाद अब शेड्यूल जारी करने का जो वक्त है, वो जो डेडलाइन थी वो भी एंड हो रही है, कट ऑफ डेट गुजर रही है। बिल्कुल सुहेल, आज के दिन ही शेड्यूल जारी करने का कहा गया था, यानी कि 8 फरवरी के से पहले 54 दिन पहले, तो मतलब आज का दिन बनता है। वजूहात क्या सामने आ रही हैं, क्यों नहीं जारी किया गया था? देखें, उसमें सबसे बड़ी वजह जो लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म है, जिसमें पीटीआई की तरफ से ही उसको चैलेंज किया गया था कि जो आरओ हैं ब्यूरोक्रेसी से होने पर उन्होंने एतराज उठाया था, वहाँ पर हुक्म इम्तला भी आ गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया, जहाँ पर अब केस दोबारा से चल पड़ा था और 18 दिसंबर की अब तारीख रखी गई है। तो अगर वहाँ पर केस चलता है तो इस दौरान चूंकि ठीक, सुहेल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाइक साहब, बहुत शुक्रिया आपका समा के लिए वक्त निकालने का। शाइक साहब, बड़ी अहम मुलाकात जारी है चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान, और आज चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था, नहीं किया गया, क्या समझते हैं, क्या रुख इख्तियार कर रहा है ये मामला? देखिए, बात इसमें यहाँ पे ये रिटर्निंग ऑफिसर का प्रॉब्लम है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है पहले तो हमेशा ब्यूरोक्रेसी से होते थे, फिर वो लोगों ने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो उनके तौर तरीके सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप जुडिशल सर्विसेज से आप लें उनको। तो उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जुडिशल सर्विसेज दिया गया था और उसमें काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। तो मुझे याद पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब उस ज़माने में जो थे, उन्होंने कहा कि आइंदा से हम अपने कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बन देंगे। तो अब उसके बाद फिर ये जो इस दफ़ा मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम ब्यूरोक्रेट्स को बनाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कर दी पीटीआई ने। तो उस पर फिर उन्होंने हुक्म इम्तनाई भी आ गया। तो अब इलेक्शन को देर होगी, अब देर तो हो जाएगी क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर अगर अपॉइंट नहीं हुए और जिस आप कह रहे हैं आज शेड्यूल अनाउंस करना था, अनाउंस नहीं किया, तो अब इलेक्शन में देर होगी। इलेक्शन में देर होगी तो सारी पार्टी शोर मचाएंगी, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्योस होगा और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला करना पड़ेगा। शाइक साहब, अगर आज तक शेड्यूल जारी नहीं होता तो तब इलेक्शन कमीशन की जानिब से किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है मजीद? इलेक्शन कमिश्नर तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने पहले कहा था कि हम ब्यूरोक्रेट्स को बनाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर, वो अब बना नहीं सकता। तो अब जब तक कि ये फैसला ना हो जाए कि ब्यूरोक्रेट्स की बनेंगे या जुडिशल सर्विसेज के लोग बनेंगे, तब तक तो कुछ आगे बात बढ़ ही नहीं सकती। तो आपको ये मामला आगे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि काफ़ी इसमें देर होगी। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या वैसे ही हुआ है? लेकिन मुझे ये मालूम है कि जहाँ तक कि जुडिशरी का ताल्लुक है, जुडिशरी अपने जजेस को तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बनने देगी, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी मुझे याद है पिछले दफ़ा काफ़ी लहदे हुई थी कि जुडिशरी ने ये किया वो किया और उनके कैरेक्टर पर भी लोगों ने बातें की। तो मैं उसमें इसकी वजह से मेरे ख्याल में जुडिशरी तो नहीं अपने ऑफिसर्स को देगी रिटर्निंग ऑफिसर बनने के लिए।